बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। आज का नया मौजू, आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगा मैं। तो आज का मैंने जो मौजू लिया है, तो इस मौजू पे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं मौजू की तरफ। मेरी क्लिनिक का तारफ़ और यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ये क्लिनिक पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। लोकली यहाँ पे सखर में मैं कर रहा हूँ क्लिनिक अपनी। मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन में एमडी की हुई है और होम्योपैथिक कोर्स DHMS किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाइड और सर्टिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और यूट्यूब बनाने का मकसद अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम जैसे तिब्ब यूनानी, खुसूसन होम्योपैथी को आम लोगों में मुतारिफ़ कराना है कि ये भी एक तरीका इलाज है और दुनिया में दूसरे नंबर पे माना जाता है। सस्ता तरीन इलाज है, जो कि मैंने आगे लिखा भी है। होम्योपैथी दुनिया में दूसरे नंबर पर तरीका इलाज माना जाता है UNA की तरफ से। और ये सस्ता तरीन इलाज है जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आगे स्लाइड पे चलते हैं। मैंने अपनी वीडियो में जो भी नुस्खे बताए हैं वो तस्दीक शुदा और आजमाए हुए हैं। जब से मैं क्लिनिक कर रहा हूँ, जो भी नुस्खे मैंने किताबों से देखे, अपने तजर्बे में आए, अपनी रिसर्च मैंने की, और वो भी हैं जो भी हैं, बहरहाल जो भी मैं नुस्खे शेयर कर रहा हूँ अपनी ज़िम्मेदारी के साथ। और पूरी कोशिश है मेरी कि आपको ऐसे नुस्खे में ना बताऊँ जिसमें किसी नुकसान का अंदेशा हो। जो हम अपनी निगरानी में देते हैं वो नुस्खे मैं आपको शेयर नहीं कर रहा। तो ये बात आप भले जहन में रख लें। आप तो जो भी नुस्खे हैं बिल्कुल बेज़रर किस्म के नुस्खे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। बिला खौफ व ख़तर आप उनको ले सकते हैं। कुछ नुस्खे किताबों से लिए गए हैं, लेकिन तजर्बे की बुनियाद पर नुस्खे की अफादियत को देखते हुए ज़िम्मेदारी के साथ शेयर किया गया है। अब ऐसा है कि बहुत से नुस्खे मैंने किताब से देखे, अच्छे लगे, मैंने अपनी प्रैक्टिस में उनको लाया, फ़ायदा हुआ, रिज़ल्ट मिलने शुरू हो गए। लेकिन उसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नुस्खों में अपनी तरफ से मैंने चेंजिंग की, फिर उसको मैंने अपने पेशेंट पे चलाया। तो इस तरह करते करते अपने तजर्बे भी हुए। तो कहने का मकसद है कि हिकमत और सीखा ऐसे ही जाता है, कि ऐसे नहीं है कि आदमी लकीर का फ़कीर हो, उसी के साथ चलता रहे। दूसरे ये कि हर आदमी की अपनी अपनी तबीयत होती है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसके हिसाब से जो उसकी अलामात होती है और जो भी उसका गेस्चर पोस्चर होता है, उसको सामने रखते हुए ज़ाहिर है हम उसके में चेंजिंग करते रहते हैं। तो एनीवे, कुछ नुस्खे ऐसे हैं जो मैंने बनाए नहीं हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तजर्बे की बुनियाद पे मैं उन्हें रिकमेंडेड कर सकता हूं कि ये नुस्खा जानदार है और इसमें बाकायदे जान है, ये फ़ायदा करेगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल अगेन वही बात मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसा नुस्खा जिसमें थोड़ा भी, अब कल शायद मैंने नुस्खा शेयर किया जिसमें एक जहरीली दवाई थी, तो उसको मैंने चेंज करके दूसरी दवाई, उसके नामुल बदल मैंने दूसरी दवाई उसमें डाल दी, ताकि आम लोगों को ये बनाने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये बात मेरी थोड़ी आप जहन में भी रखें। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि मरीज़ अपने इलाके के किसी अच्छे होम्योपैथ हकीम या एलोपैथ डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाए, जिस पर भी उनका फ़ैथ हो, एतमाद हो। अपने एतमाद वाले डॉक्टर से मिलें। यही अल्लाह पाक का तरीका है कि मतलब किसी की रोज़ी लिखी होती है, जो भी है एक सिस्टम है अल्लाह पाक का, कि मैं क्या इसके बारे में आपको बताऊं। किसी के मिसाल के तौर पे हम जंगल का कानून लें तो शेर का तो पेट भरता है, लेकिन किसी की जान जाती है। तो ये अल्लाह पाक का सिस्टम रखा हुआ है कि आप पहले ये आपके इलाके के डॉक्टर हकीम या एलोपैथ डॉक्टर का हक़ है कि आप जिसे भी अच्छा समझते हैं और जिस पे आपका एतमाद है, आप उससे मिलकर अपना इलाज करवाएं। सबसे बेहतर तरीका यही है।
میرے تجربے میں آیا ہے کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو مہنگا علاج افورڈ نہیں کر پاتے، یا ایسے مریض بھی دیکھنے کو ملے ہیں جنہیں کوئی ڈاکٹر تک لے نہیں جاتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک تاریک پہلو ہے۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ جن لوگوں کو یہ بات میری سمجھ میں آئی ہوگی وہ اچھے طریقے سے اسے سمجھ رہے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی میری نیت یہی ہے کہ ایسے لوگوں تک بھی آسان طریقہ علاج میں پہنچا سکوں اور انہیں گھر بیٹھے ایک علاج مل جائے۔ تو یہ ایک میری یہ بھی اس میں انٹینشن ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے میں یہ نسخے شیئر کرتا ہوں۔ میری آن لائن کنسلٹیشن سروس بھی ہے۔ جو مریض مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہیں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری آن لائن کنسلٹیشن فیس صرف 500 روپے ہے۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ پیشنٹ مجھ سے رابطہ کرتا ہے، میں اسے اپنا ایزی پیسہ، موبی کیش یا اپنا بینک اکاؤنٹ کا بتاتا ہوں، تو اپنی آفس میں جمع کراتا ہے۔ ایزی پیسہ بالکل آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی اضافی فیس بھی نہیں دینی پڑتی۔ تو جیسے ہی وہ میرے پاس فیس پہنچ جاتی ہے تو میں اسے اپائنٹمنٹ دے دیتا ہوں۔ پھر وہ اس کا باقاعدہ کیس، جو جس طرح ہمارا ہومیوپیتھی کا اصول ہے، اس کے اصولوں کے عین مطابق کیس لیا جاتا ہے۔ 15 سے 30 منٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ٹائم لگ جاتا ہے کیس ٹیکنگ میں۔ اٹ از ویری ٹو پیشنٹ۔ تو پیشنٹ کے حساب سے جو بھی علامات ہوتی ہیں تو ٹائم اتنا ہی زیادہ پیشنٹ خود کال کرتا ہے۔ اس کو میں 4 میرے پاس نمبر ہیں، جو بھی اس کو کنوینئنٹ لگتا ہے وہ میں نمبر بتا دیتا ہوں۔ تو اینی وے یہ میری سروس 2-2.5 سال سے میں چلا رہا ہوں، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آگے میں نے اپنا رابطہ دیا ہوا ہے، نمبر دیا ہے، ڈاکٹر نادر علی بھٹی، موبائل اور واٹس ایپ 0335 117701۔ یہ نمبر ہے۔ 1-2 ویڈیوز میں یہ نمبر غلط آ گیا تھا، تو کائنڈلی اسے بھی تصدیق کر لیں۔ یہ نمبر جو اس میں آ گیا تھا 0355 آ گیا تھا، تو اس میں 55 نہیں ہے، 0335 ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو یہ لٹل تعارف تھا میرا۔ تو جو بھی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے کمنٹس کر لیا کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔